नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सरकार ने देश भर में 1 जुलाई से नए कानून लागू कर दिए हैं। अब भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है। कानून में बदलाव पर सबकी अपनी अपनी राय है। वहीं कई लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिना सोचे समझे जनता पर नए कानून थोपे हैं। सरकार ने जो नए कानून लागू किए हैं वो अंग्रेजों के कानूनों से भी खतरनाक है। आरोप ये भी है कि सरकार ने बस पुरानी धाराओं के नाम बदले हैं और पुलिस की पावर को दुगना किया है। जिस एक बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है या जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो किसी आरोपी को ज्यादा लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने का कानून है। ऐसा इसलिए कि नए कानूनों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। जैसे पुलिस अब आरोपी को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है। अब 90 दिन की रिमांड को एक साथ या अलग अलग लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आरोपी को 3 महीने तक पुलिस कब्जे में रख सकती है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है और बेल रद्द हो जाएगी, जबकि पहले ये ड्यूरेशन 15 दिन था। पहले पुलिस किसी आरोपी को 15 दिन तक ही पुलिस रिमांड पर रख सकती थी। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजना मैंडेटरी था। इसका मकसद पुलिस को सही तरीके से वक्त पर जांच पूरी करने के लिए मोटिवेट करना था। वहीं रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को भी कम करना था। वहीं अब नए कानून के मुताबिक लोकल पुलिस अधिकारी को भी अब टेररिस्ट एक्ट लगाने का अधिकार होगा। अगर ऐसा होता है तो ये जमानत के अधिकार पर बड़े प्रहार जैसा होगा। पुलिस लोगों को ज्यादा टॉर्चर कर सकती है, जो कि पहले 15 दिन में रिमांड खत्म हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई 90 दिनों तक रिमांड पर रहेगा तो वकील का खर्च भी बढ़ेगा। साथ ही पुलिस रिमांड में रहने पर शख्स का टॉर्चर भी बढ़ेगा। वहीं पीड़ितों को रिश्वत के लिए भी दबाव दिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस हिरासत में टॉर्चर एक खुला सच है और सच को और भी ये पुख्ता करती है साल 2020 की इंडिया एनुअल ऑन टॉर्चर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 111 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत कथित तौर पर पुलिस के टॉर्चर की वजह से हुई। ये नए बदलाव साफ तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था को पुलिस की जवाबदेही से दूर कर सकते हैं और पुलिस की पावर्स के गलत इस्तेमाल के इतिहास को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये नया कानून इसी तरह से लागू रहेगा तो गरीब जनता के खिलाफ पुलिस इन कानूनों को मिसयूज भी कर सकती है। नए कानूनों में पुलिस की बढ़ी ताकतों का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि नए कानूनों में प्रॉपर्टी को कुर्क करने यानी जब्त करने का अधिकार पुलिस को दे दिया गया है। नए कानून के मुताबिक जांच के दौरान अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी क्राइम के जरिए कमाई गई है तो वो एसपी या कमिश्नर से परमिशन लेकर ऐसी प्रॉपर्टी के लिए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। इस पर मजिस्ट्रेट 14 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। वहीं आरोपी व्यक्ति अगर नोटिस का जवाब नहीं दे और कोर्ट में पेश न हो तो उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है। और सुनिए, 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के मुताबिक जांच के दौरान कोर्ट और पुलिस मतलब थाना प्रभारी भी किसी भी आरोपी को उसके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस यानी आपके मोबाइल, स्मार्टफोन और लैपटॉप को पुलिस को दिखाने या सौंपने के लिए बाध्य कर सकती है। नए कानूनों में खूब पब्लिसिटी की जा रही है। जैसे शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी और उसके 60 दिन में कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे, क्योंकि मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला कितने दिन में आएगा ये तो कानून से तय कर दिया गया, लेकिन मुकदमा कितने दिन में पूरा होगा ये कौन तय करेगा। असली चीज तो ये है कि किसी भी मामले की जांच पूरी होने और उस पर सुनवाई पूरी होने की एक समय सीमा तय हो। यहाँ बिना सुनवाई शुरू हुए लोग महीनों सालों जेल में रहते हैं। जिस अपराध में 6 महीने की अधिकतम सजा होती है वैसे मामलों में भी लोग सालों जेल में बंद रहते हैं। 2 साल की सजा वाले अपराध में भी जमानत नहीं मिलती है और दशकों तक सुनवाई चलती रहती है। कहते हैं कि न्याय में देरी भी अन्याय है। इसलिए सच में अगर कोर्ट की दहलीज पर खड़े करोड़ों लोगों को न्याय देना है तो कानूनों का नाम बदलने या अपराध की धाराएं बदल देने से कुछ नहीं होगा। पुलिस बल के साथ साथ सरकार द्वारा जजों के खाली पड़े पदों को भरा जाए। अपराध न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार से ही असली बदलाव होगा।
तभी लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो आपका क्या कहना है देश में पुलिस की बड़ी ताकत पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।